प्यारे बच्चों, आर के जा रीडिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों को सबका स्वागत है। आज सैलोजिज्म के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, किन बातों को ध्यान में रखना है, आज इसी को सीखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका है वह क्या है आपका कि ऑल फ्रॉक्स आर पेंट्स, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, सम जैकेट्स आर पेंट्स। अब ये तीन स्टेटमेंट है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया क्या है, इसमें हमने ये बताया है आपको कि इसमें जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट जो है वह दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और दूसरे स्टेटमेंट का प्रेडिकेट हो गया है, तो यानी ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में हमने क्या बताया था कि जब यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर प्रेडिकेट आ जाए तो नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर और ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे। तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली कि ऑल शॉर्ट्स आर पेंट्स, तो ऑल शॉर्ट्स आर पेंट्स है, नहीं है। जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, इसको करके भी देख लीजिए, ये क्या हो गया, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक्स, और क्या है, ऑल फ्रॉक्स आर पेंट्स। अब यहां फ्रॉक फ्रॉक है तो ऑल शॉर्ट्स आर क्या हो गया, पेंट्स, तो है इसमें नहीं है। सम पेंट्स आर शॉर्ट्स, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। पहला और तीसरा कोई यहाँ पर देखिए दोनों मिडिल टर्म आमने सामने में है, तो यहाँ पर हम अगर नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे सम पेंट्स आर पेंट्स आ जाएगा, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा पहला और तीसरा से। तो सबका कन्वर्सन डेरिवेशन कर देते हैं, सम पेंट्स आर फ्रॉक्स, सम फ्रॉक्स आर पेंट्स। और दूसरी बात और याद रखना है, यहाँ ऑल और ऑल है, तो ऑल का तो एक ही केस आएगा जो आएगा नहीं यहाँ पर कंक्लूजन में कभी भी, क्योंकि यहाँ एक ही ऑल का आएगा, ऑल शॉर्ट्स आर पेंट्स। तो ऑल शॉर्ट्स आर पेंट्स तो है नहीं, तो पहला इसलिए गलत हो गया। अब देखिए ऑल शॉर्ट्स आर जैकेट्स, ऑल शॉर्ट्स आर जैकेट्स आपका आएगा नहीं यहाँ पर दूसरा और तीसरा से। ऑल सम का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है और कोई मिडिल टर्म भी नहीं है, तो दूसरा जो ऑल शॉर्ट्स आर जैकेट्स है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि जो कंक्लूजन गलत है अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो बिल्कुल वह क्या होगा, सही होगा। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कंक्लूजन टू फॉलोज। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है, संभावना यानी आपका क्या हो गया, पॉसिबिलिटी कि जब कंक्लूजन आपका नहीं निकले, गलत हो, स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, तो वह हमेशा अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ऑल और सम। यहां देखिए ऑल और सम, तो ऑल और सम का कोई कंक्लूजन नहीं होता, ए प्लस आई बराबर नो कंक्लूजन होगा। फिर ऑल और ऑल, पहला तीसरा देखेंगे तो कोई भी कॉमन टर्म पहला और तीसरा में नहीं है। अब दूसरा और तीसरा देखेंगे, क्या है यहाँ पर, पेरियोडिकल्स है, यहाँ पर भी है। तो सम ऑल का क्या होगा, सम जर्नल्स आर बुलेटिन्स, इसका क्या हो जाएगा, सम जर्नल्स आर बुलेटिन्स, नहीं है, सम जर्नल्स आर, सम बुलेटिन्स आर जर्नल्स, यहाँ पर है सम बुलेटिन्स आर जर्नल्स, ये बिल्कुल सही हो गया। पहला दूसरा से कंक्लूजन क्या निकला है, नहीं आएगा पहला दूसरा से। दूसरा और तीसरा से क्या है, सम जर्नल्स आर बुलेटिन्स, कन्वर्सन क्या होगा इसका, सम बुलेटिन्स आर जर्नल्स यहाँ है। और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो अगर सम में कोई कंक्लूजन आता है यानी कुछ में कंक्लूजन आता है, अब उसके पहले एटलीस्ट लगा हुआ है या हिंदी में कम से कम लगा हुआ है, तो हमेशा ये क्या होगा, सही होगा पहला।
अब ऑप्शन से अगर आंसर करेंगे तो कभी भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव में कंक्लूजन नहीं आता है, तो दूसरा बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हुआ? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम हिंदी में। और ये कब लगेगा? जब कंक्लूजन सम में आएगा। सम को ही क्या कहते हैं? एटलीस्ट कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा? दूसरा से निकला सम जर्नल्स आर बुलेटिन्स, सम बुलेटिन्स आर जर्नल्स। तो सम बुलेटिन्स आर जर्नल्स और उसके पहले एटलीस्ट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? सही हो गया। तो केवल आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दिया हुआ है आपका? सम और सम कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा, है ना? क्या है? तो कन्वर्सन डेरिवेशन कर देंगे हम, केवल डेरिवेशन तो होगा नहीं। पहला और तीसरा में कोई कॉमन टर्म है नहीं। दूसरा और तीसरा में है कब्स, कब्स है। सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइज, सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइज, है ना? तो यहां पर क्या हो गया? सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइज, तो है ऑप्शन में? नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अब देखिए यहां पर और क्या निकल सकता है? सम नोट का कोई कन्वर्सन और डेरिवेशन होगा नहीं, तो इसको कर दीजिए सम ट्रॉफीज आर विंस, सम ट्रॉफीज आर विंस नहीं है। सम कप्स आर ट्रॉफीज, ये भी नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया? नो प्राइज इज कप, सम कप्स आर नॉट प्राइज। तो यहां पर पहला तो होगा नहीं आपका, क्योंकि दोनों से जो है आपका क्या है कि यहाँ पर कन्वर्सन नहीं, सम सम का निकलेगा ना, आई प्लस आई, और दोनों का कन्वर्सन करेंगे। सम ट्रॉफीज आर विंस नहीं है। सम कप्स आर ट्रॉफीज, ये भी नहीं है। तो सम कप्स आर विंस, सम कप्स आर विंस कभी भी होगा नहीं, हो सकता है। तो पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज, ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज नहीं होगा। ठीक है, ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज गलत है, और इसमें क्या लगा हुआ है? पॉसिबिलिटी लगा हुआ है। दूसरा चीज, एक और चीज देखना है, ये जो दिया गया है सम ट्रॉफी, इसका क्या निकला है? सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेस, सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेज। तो यहाँ ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज है, और यहाँ कह रहा है सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेस। तो जब कंक्लूजन सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेस आपका निकल गया है, तो उसको कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते हैं कि ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज। ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। कुछ किताब इसके आंसर को मानता है ना? आंसर क्या कहेगा कि नहीं दूसरा भी होगा, ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेज आया है। सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेज आया तो हम कभी नहीं कह सकते ऑल प्राइजेज आर ट्रॉफीज पॉसिबिलिटी। इसलिए न पहला होगा न दूसरा होगा। तो इसमें क्या होगा? इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। लेकिन कुछ किताब इसके आंसर को मानकर चलता है, लेकिन यह आंसर आपका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या है? सम कोड्स आर सेक्रेट्स और सेक्रेट्स आर पजल्स। तो क्या होगा इसका? बनाइए तो आप लोग जरा सा इसको। दो ही स्टेटमेंट है, बनाओ। क्या हो जाएगा इसका? सिंपल है। क्या है इसमें? सेक्रेट सेक्रेट्स है। सम कोड्स आर पजल्स, सम कोड्स आर पजल्स होगा कभी भी? सम कोड्स आर पजल्स, आई प्लस ए बराबर आई। सम पजल्स आर कोड्स, सम पजल्स आर कोड्स यहां पर है, यहां पर डी होगा। सम पजल्स आर कोड्स हो गया। एटलीस्ट लगा हुआ है तो दूसरा बिल्कुल होगा। ठीक है, और क्या है? ऑल सेक्रेट्स आर कोड्स, ऑल सेक्रेट्स आर कोड्स।
है ना? ये गलत है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, तो पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। बात आई समझ में? पहला दूसरा में देखिए क्यों हुआ दूसरा, तो सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ? सम कोड्स आर पजल्स, सम पजल्स आर कोड्स, सम पजल्स आर कोड्स आ गया, और उसके पहले एटलीस्ट लगा हुआ है, तो सम के पहले अगर एटलीस्ट या हिंदी में कम से कम है, तो ये क्या होगा? सही होगा, ठीक है। और पहला क्यों हुआ? क्योंकि ऑल सेक्रेट्स आर कोड्स तो होगा नहीं, सम सेक्रेट्स आर कोड होगा, तो जब ऑल सेक्रेट्स आर कोड गलत है और ऑल सेक्रेट्स बीइंग कोड्स इज पॉसिबिलिटी, तो पहला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। क्लियर है? क्या हो गया? 4 हो गया। अब अगला क्या है? क्या दिया हुआ है यहां पर? फिर आपका दिया गया है मिडिल टर्म आमने और सामने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज, सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज होगा क्या है? नो वर्क्स ऑफ ए फैक्ट्री, सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज नहीं होगा। अब आ जाइए, नो सम का हमने क्या बताया था कि जब आपका दोनों मिडिल टर्म आमने सामने हो तो क्या करेंगे? नीचे वाले को ऊपर वाले को कन्वर्ट करके नीचे थे, क्या निकलेगा? ऑल, क्या लिखेंगे हम? ऑल वर्कशॉप्स आर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आ गया। और ऊपर वाला क्या है आपका? नो इंडस्ट्री इज, नो इंडस्ट्री इज, इंडस्ट्रीज इज एन फैक्ट्री। तो मिडिल टर्म आमने सामने हो गया, क्या समझे? इसको हम ऊपर लेते गए, क्यों? क्योंकि दोनों मिडिल टर्म सेम है आपका, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को कन्वर्ट करके नीचे कर दिए, इसलिए नो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री हो गया। ऑल नो का क्या हो गया नो में? तो नो वर्कशॉप इज फैक्ट्री, नो वर्कशॉप इज फैक्ट्री पहला हो गया सही, आ गया ना? नो वर्कशॉप इज फैक्ट्री, नो फैक्ट्री इज वर्कशॉप, खत्म हो गया पहला और दूसरा का मामला। पहला और तीसरा में कोई कॉमन टर्म नहीं है। दूसरा और तीसरा देखिए, दूसरा और तीसरा में आपका क्या है? वर्कशॉप वर्कशॉप है ना? तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज, सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज, और उसके पहले क्या लगा हुआ है? एटलीस्ट। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही, यानी इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, हो गया। तो बहुत ही आसान है, बात आई समझ में? क्या किए? पहला और दूसरा में दोनों प्रेडिकेट सेम है, तो हमने क्या कहा था कि नीचे वाले को ऊपर लेते जाएंगे और ऊपर वाले को कन्वर्ट करके नीचे ले आएंगे। तो क्या निकल गया? ऑल नो हो गया, नो वर्कशॉप इज फैक्ट्री, जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा तीसरा में क्या हुआ कि वर्कशॉप और वर्कशॉप आमने सामने है, तो क्या बताया जाएगा? पहला का सब्जेक्ट दूसरा का प्रेडिकेट सेम अगर होगा तो नीचे वाले को क्या करेंगे? हम ऊपर लेते जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे, तो सीधा हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना दिए सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज, सम प्लांट्स आर इंडस्ट्रीज, और उसके पहले क्या लगा हुआ है? हो गया क्लियर? तो दोनों ही कंक्लूजन आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो सैलोजिज्म में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसमें अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी कब हम लेंगे? जब कंक्लूजन आपका गलत हो और अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो, और उसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो हमेशा वह क्या होगा? सही होगा। निगेटिव रहेगा तो कोई उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, है ना? तो बहुत सारा किताब जो है निगेटिव कंक्लूजन का भी पॉसिबिलिटी निकाल देता है, जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा।
तो आज आपका साइलोजिज्म जो है वह एंड हो गया। अब अगला क्लास जो होगा आपका वह किस चीज का होगा? कैलेंडर और क्लॉक पढ़ाएंगे, जो मंडे को होगा। तो आप इस चैप्टर को कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी और नए नए क्वेश्चंस को बताएंगे। आज का है आपका हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन क्या करो? कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर नॉलेज है तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार के युद्ध को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं, चाहे वो जिंदगी का जंग हो, चाहे आपका और भी किसी प्रकार का संघर्ष हो दैनिक जीवन में। अगर ज्ञान है तो बुद्धि, अपने बुद्धिमत्ता से आप क्या कर सकते हैं? अपने विवेक से आप निकल सकते हैं। इसलिए कहा गया हर दिन कुछ नया सीखो, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैनिक जीवन में, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। तो हम लोग ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और अपने भविष्य को हम लोग क्या करें? प्रकाशित करते रहें। बस आज का क्लास आपका यहीं पर एंड होते हुए अगले क्लास में फिर से आप सबों का क्या होगा? स्वागत होगा। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।